आप अपनी लाइफ की जिस भी स्टेज पे हो ना, वहाँ पे आप अपनी हैबिट्स की वजह से हो, हैबिट्स जिनमें आप अपना टाइम और एफर्ट्स यूज करते हो। वी बोथ नो यू वांट टू चेंज। अब वो चेंज आएगा कैसे? तुमने खूब सारी बातें सुन ली होंगी, लेकिन ऐसा बिहेवियर में ऐसा कौन सा चेंज है जिसकी वजह से सच में आपकी लाइफ चेंज हो पाएगी? वो चेंज है बाई चूजिंग नो। अब नो मतलब क्या? नो होगा फिल्टरिंग आउट थिंग्स करने की वजह से। तुम फिल्टर आउट कैसे करोगे? तुम फिल्टर आउट कर सकते हो चॉइस लेके, चूज करके किसी चीज को। हमारे माइंडसेट में ये बात बहुत अच्छे से बैठी हुई है कि किसी को भी जज करना अच्छी बात नहीं होती। जज करना बहुत अच्छी बात हो सकती है, लेकिन जज करने के लिए हमें सही से पता तो होगी जज करना क्यों है, करना भी है या नहीं करना, किस बेसिस पे जज करना है। ऑन द बेसिस ऑफ कलर, बॉडी शेप, कास्ट, कंट्री, रिलीजन, ये सब जो एक्सटर्नल चीजें होती है ना, इन पे जज करने से अपने इंटरनल थिंग्स में कोई चेंज नहीं आता, कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं आ पाता जो अपने लिए हो। जैसे तुमने अपने दोस्तों के साथ किसी का मजाक उड़ाया कि देखो वो तो मोटा है, तो ये भी एक तरीके का जज हो गया। लेकिन ये जो जज होता है ना, इससे कुछ बिहेवियर में चेंज नहीं आता, या ऐसा नहीं कि जिससे आपके अंदर कुछ चेंज हो गया या आप कहीं पे ग्रो कर पाए, या किसी भी तरीके से ये आपको हेल्प नहीं पाता। ये जो जज है, ये अच्छा हो या बुरा, वो मैटर ही नहीं करता। बात ये है कि ये आपकी पहले की कोई कंडीशनिंग से आता है कि किसी को बारे में कुछ बोल देना। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर आप उसकी जगह पे होते तो आप खुद को क्या कह पाते। वो एक तरीके से जज करना हो जाता है। जो सेल्फ डाउट होता है, ओवर थिंकिंग होती है, एंग्जाइटी होती है, ये सब होता है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देता है। और जो कास वाली फीलिंग आती है ना, फीलिंग ऑफ कास, कि मैं कुछ ऐसा कर देता या कुछ ऐसा हो जाता, जो इमेजिनेशन वाली थिंग आती है, ये होती है रोंग जज चीज करने से, जब अपने को जज करना ही नहीं आता। जज ना अपन करते हैं पीपल को, सिचुएशन को और खुद को, तीनों को जज करना चाहिए। देखो पीपल्स को जज कैसे करते हैं, हमें लोगों को जज करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शंस, नॉट बाय वर्ड्स। जो भी वो प्रॉमिस करते हैं, जो भी वो बताते हैं, लेकिन मेजर जो अपने को करना चाहिए ना, वो करना चाहिए उनकी एक्शंस पे। वो क्या एक्शन लेते हैं, उनका वर्क कैसा है, उनका डेली रूटीन कैसा है, उनकी हैबिट्स क्या है। सिचुएशन एक बात अच्छे समझ लो, हर फाइट लड़ने के लिए वर्थ इट नहीं होती। यू कैन इफ यू डोंट हैव एनी बिग बैटल्स टू फाइट ऑन। फिर एक अपने को जज करना चाहिए खुद को। जज योर एक्शन, जज योर हैबिट्स। हमें खुद का क्रिटिक बनना पड़ेगा, हम दूसरों पे रिलाई नहीं हो सकते। तो जो थिंग्स मेजर हो सकते हैं ना, कि हमारा टाइम कहाँ पे जा रहा है, हमारा एफर्ट्स कहाँ पे जा रहा है, हमारी एनर्जी ड्रेन किसमें हो रही है, इन सब चीज का कंट्रोल अपने को खुद को लेना पड़ेगा। यू शुड कंट्रोल योर लाइफ। अब समझते सच में ये सब इतना जरूरी है क्या कि इतना सीरियस हो जाओ, हर चीज को जज करो, ये वो जो भी बातें हुई है, ये है तो क्यों है। देखो जिस जजिंग की बात अपन पहले की थे ना, जो अच्छी नहीं होती, वो होता है हम किसी चीज को लेबल कर देते हैं। जैसे कोई मोटा लड़का जा रहा है तो तुम उसको ऑब्जेक्ट मान के लेबल कर दी कि वो एक लड़का है, वो मोटा है। ऐसे ही हर सिचुएशन को, जैसे कि मेरा तो आसपास के लोग फायदा उठा लेते हैं, मैं यूज हुआ हूँ हमेशा, मैंने सब कुछ लोगों के लिए किया, ये सब लेबलिंग हो गई, ये ब्लेम हो गया। ब्लेम नहीं कर रहे हैं तुम्हें। देखो जज करना होता क्या है, फंडामेंटल थिंग, एक कॉन्सेप्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, कि जो भी तुमने डिसीजन लिया है ना, उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस थी क्या तुम्हारे पास। जैसे तुम अपने दोस्तों के साथ कहीं पे बैठे हो, ठीक है, तुम हैंग आउट कर रहे हो, तुम्हारे पास सेकंड चॉइस क्या थी कि तुम जिम में जा सकते थे, तुम एक्सरसाइज कर सकते थे, तुम अपने पेरेंट्स से बात कर सकते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोस्तों के पास बैठना कोई खराब चीज है, वो भी खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना, ये उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसको कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे, इसके काम में आता है जज करना। जज करने से हमारे पास हमारे टाइम, एनर्जी, मनी और तीनों ही पता चल जाते हैं कि हमें ये कहाँ पे देना है, कितना एलोकेट करना है, करना भी है या नहीं करना, किसी फॉर्म में तो नहीं है। और अभी ये बात तो मैं समझने के लिए बहुत मुश्किल होगी, ऐसे कौन से बिग बैटल्स हैं जिनको फाइट करने के लिए हमारे पास टाइम और एनर्जी होनी चाहिए। मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, इनके बारे में बात करेंगे, बिग बैटल्स वर्थ ऑफ फाइटिंग। चलो एक इमोशनल लाइन में बता ही देता हूँ, तुमने भी सुनी होगी कि मनी विल कम बैक बट टाइम एंड एनर्जी वोंट कम बैक इफ वंस गॉन। जज का मतलब ये है कि तुम अपने रिसोर्सेज को गलत जगह पे इन्वेस्ट ना करो। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। एक्सरसाइज करो, डाइट अच्छी रखो, अपने हर उस एक्शन पे ध्यान दो जो तुम रैंडमली कर देते हो। रैंडमनेस को अपनी लाइफ का बड़ा पार्ट मत होने दो, और फोकस ऑन योर थिंग दैट मैटर्स। तुम्हारे साथ जो भी होता है ना, वो ज्यादातर चीजें रैंडम लगती है, होती नहीं। तुम्हें बहुत लोगों को अपना करियर में फंसे होंगे जो उनको नहीं करना। तुम कैसे फंसे वहाँ पे, ऐसी थोड़ी आ गई। तुम उस जर्नी को ट्रैक करोगे, तुम्हें पता चलेगा तुम्हें कौन कौन सी चीजों को पहले जज कर लेना चाहिए था।